ये मैं आपको जंतर मंतर के पास हूँ और ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा ये देखिए आप। This is why he is not leaving the seat. What is this on the chair? Okay. So this kind of presentation is for Mr. Dharmendra Pradhan. Small, the big dreams. The Delhi government, it's giving small dip to energy. Your staff is blood stained. Okay. Propaganda, propaganda. Okay. एक बिक गई है. famous meme that ये बिक गई है गवर्नमेंट. Okay. All right. All right. आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, प्रोटेस्ट. ओके. क्या कर रही हैं आप? मैं तो लॉ कर रही हूँ. जी, लॉ कर रही हूँ. कहाँ से? डीयू से. डीयू से. ओके. तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रधान जी आज इस्तीफा दे देते हैं तो ये लीकेज खत्म हो जाएगा, ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है काउंटर में. धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगला जो भी मंत्री बनेगा हो सकता है कि वो पेपर लीक ना होने दे. ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो अगला वाला जो आएगा साहब बहुत अच्छा होगा, क्या पता इनसे खराब आ जाए. लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको तो बदला जाए ना. भाई धर्मेंद्र प्रधान के समय में 90 पेपर लीक हो गए. हाँ. तो हम ये चाहते हैं इसको हटा दीजिए. उम्मीद करी जाती है कि इससे जो आएगा इसके बाद अच्छा आएगा. क्यों फिर नहीं हट रहे हैं वो? क्या वजह क्या? ये तो मोदी जी बताएंगे. आपकी भी तो कुछ समझ होगी. मोदी जी कहाँ पर है? मोदी जी कहाँ पे है? मोदी जी तो बहुत सारे उनको दौरे करने पड़ते हैं. मेलोडी बांटने जाना पड़ता है. हाँ बिल्कुल. इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. फोटो खिंचवाना है. स्पेसशिप टेक्नोलॉजी. यस एग्जैक्टली. वो कह रहे हैं कि जो स्पेस पे काम हो रहा है वो भी यूथ कर रहे हैं, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं. यूथ को मारो, कपड़े फाड़ दो लड़कियों के, भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो. आप स्टूडेंट हैं? हाँ. क्या करती हैं आप? एलएलबी स्टूडेंट हूँ मैं. अच्छा, अभी लॉ की स्टूडेंट है. ओके ओके. तो ये सारे आपको लगता है स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? प्रोटेस्ट करने तो यूनिटी तो दिखा रहे हैं. एटलीस्ट दिल्ली पुलिस की तरह तो नहीं है. ओके. मारे हमें. हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, आपने पूछा कि ये हम बताएंगे, ये हम नहीं, ये मोदी जी बताएंगे. और मोदी जी बांग्लादेश में जो स्टूडेंट, सुनो ना, बांग्लादेश में जो स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ था, शेख हसीना जी लाठीचार्ज करने के बाद हिंदुस्तान आई थी और इन्होंने उनको शरण दी थी और शेख हसीना जी समझा गई कि स्टूडेंटों पे लाठी चलवाओ. इसीलिए मोदी जी के कान में जून रह नहीं रहा है. आप भी लॉयर हैं? यस. तो आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस. कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, संभल. अच्छा, संभल से आप आए हैं? यस. बच्चे हमारे संभल से. We are all advocates from संभल. बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं हम लोग आए हैं. हमारे बच्चे रहेंगे तो देश रहेगा. हमारे बच्चों के संग में यही तो हो रहा है. आप भी एक बात बताइए, आप भी मीडिया से हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या अपना चैनल चला रहे हैं, आपने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छे पेपर दिए, जब भी तो आप यहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं. तो मस्ट है. एजुकेशन मस्ट है ना. ये कहते हैं एजुकेशन ना लो, एजुकेशन जो लेगा तो अपना हक मांगेगा, इसलिए जो एजुकेशन से रोकना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते एजुकेशन सरकार ने भारत में. इनके जो जिन लोगों ने बड़ा संघर्ष करा स्कूल खुलवाने के लिए, प्राइमरी स्कूल सबसे अधिक इस सरकार में बंद हुए हैं. यूनिवर्सिटियां ये तोड़वा रहे हैं, लोगों के आवास तोड़वा रहे हैं. ऐसी सरकार क्या चाहिए? जब जनता ही नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा? ठीक है. तो कोई लग रहा है आपको ये जो इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है कुछ परिणाम इसका? ये लगे तो क्रांति आएगी इसी सरकार के खिलाफ. मेरी बात समझ रहे हो, यही प्रोटेस्ट जो है क्रांति लाएगा. ये धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा है. अगर हम लोग यहाँ बच्चों के पेरेंट्स, जिस आंदोलन में जब बच्चों के पेरेंट्स आ गए, फिर परिवार के लोग आने लग जाएंगे, फिर पूरा देश आंदोलन में. परिवार के लोग भी मुझे मिले. अरे परिवार के लोग आ रहे हैं, माताएं हैं, पिताएं हैं, बच्चे हैं, सब हैं. संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं. संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं. संविधान से देश चलता है, ना कि बातों से चलता है. संविधान रहेगा तो देश रहेगा, संविधान नहीं तो देश नहीं. ये देश जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. और मैं आपको बता दूं, ये जवानी ही है जिन बच्चों ने मोदी जी को सन 2014 में अंधे भक्त होकर वोट दिया था, आज वही बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और जो कह रहे हैं कि मैं भी अंधा भक्त था, हमें नहीं पता था कि हम लोग सोचा हमारे अच्छे दिन आने वाले. ये आ तो गए हमारे अच्छे दिन, हमारे बच्चों के अच्छे दिन आ गए.
आज बच्चों को यहाँ भूखे प्यासे रह के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही हैं, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ रहे हैं, मरे जान के बच्चों को छोड़ा जा रहा है। जनरल डायर ने निहत्ते हिंदुस्तानियों पे गोली चलवाई थी। पहली सरकार है जो निहत्ते स्टूडेंटों पे लाठियां बार बार टकरा रही है, आंसू के गोले चलवा रही है। जिन लोगों ने इन लोगों को सत्ता में बिठाया है ना कुर्सी पे, अब यही लोग इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हैं। आप एक बात देख लीजिए, यहाँ एक से एक बेस्ट स्टूडेंट है। कोई किसी ट्रेड से है, कोई कहीं से है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई अपने डॉक्टर्स हैं, सब अलग अलग ट्रेड से हैं, पर इनको कोई समझ नहीं आ पा रहा। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि सब ये फ्यूचर है। आपका तो वक्त पूरा हो चुका, आप जिस एज में हैं अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे, हम ये पूछना चाह रहे हैं इन स्टूडेंटों की या सोनम वांगचुक जी की कौन सी ऐसी मांग है जो मोदी जी नहीं कर सकते। 1 मिनट का काम है प्रधानमंत्री जी का कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी और को मंत्री बना दें। 20 बच्चे जो खत्म हुए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से दे दें। कौन सी चीज ऐसी है जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते? कौन सा हमने हिंदुस्तान में ऐसा इन बेचारे स्टूडेंटों ने मांग कर ली? भाई यही तो कहना है कि पेपर लीक ना हो, हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, हमारा नंबर आ रहा है, अब हम अगली बार फिर उम्मीद कर रहे हैं, अगली बार आया नहीं आया। तो कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी आप इतनी हट धर्मता पे उतर आए हैं कि बच्चों की आवाज आपके घर के नीचे बैठे हैं, घर के नीचे, कहीं दूर नहीं। की आवाज थोड़ी सी दब रही है, ये लीजिए पेट पे आराम से अच्छे से खाइए, हमारे पेट में अच्छी आवाज हो जाए। बच्चों को भी दे रहे हैं तो बच्चों को सबको दे रहे हैं, सबके लिए बिस्किट जो है ये दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, और ये भी सेल्फ मोटिवेटेड है, ये सब सेल्फ मोटिवेटेड है। भैया आप अपना नंबर